रुकिए, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक प्यार की कहानी है, तो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो होने वाला है, वो एक पल में सब कुछ बदल सकता है। एक अनकहा सच, एक अधूरी मुलाकात और एक ऐसा फैसला जो दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। वीडियो को अंत तक बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आखिरी ट्विस्ट आपको हैरान कर देगा। अगर आपको ऐसी रोमांचक और भावनाओं से भरी कहानियां पसंद है, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। कभी कभी जिंदगी बिल्कुल शांत चल रही होती है और तभी एक ऐसी मुलाकात हो जाती है जो इंसान की पूरी सोच बदल देती है। यही कुछ आर्या के साथ भी हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि 30 की उम्र पार करने के बाद उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जिसकी एक छोटी सी मुस्कान भी उसके पूरे दिन को बदल देगी। वो अपने काम में व्यस्त रहने वाली, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को सबसे पहले रखने वाली और अपनी भावनाओं को हमेशा अपने दिल में छिपाकर रखने वाली लड़की थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। कई सपने पूरे नहीं हुए, कई रिश्ते वक्त के साथ पीछे छूट गए, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी बस जिम्मेदारियों के साथ ही आगे बढ़ेगी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। पहली नज़र में वो कोई खास बात नहीं करता, लेकिन उसकी सादगी, उसका शांत स्वभाव और दूसरों की मदद करने की आदत आर्या का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। दोनों की मुलाकात बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन उस छोटी सी मुलाकात के बाद आर्या के मन में कई सवाल पैदा होने लगे। वो खुद से पूछने लगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने पहले भी बहुत लोगों से मुलाकात की थी, लेकिन इस बार दिल कुछ अलग महसूस कर रहा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दोनों की मुलाकातें कभी संयोग से होती, तो कभी किसी छोटे से काम की वजह से। हर मुलाकात के बाद दोनों अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते, लेकिन एक दूसरे की बातें उनके मन में लंबे समय तक बनी रहती। आर्या कई बार खुद को समझाती कि ये सिर्फ एक सामान्य पहचान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन उसका दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ वो युवक भी आर्या के व्यवहार को ध्यान से देख रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि आर्या दूसरों से अलग है। वो बिना किसी दिखावे के हर किसी की मदद करती थी, अपनी दुखों को कभी किसी के सामने नहीं लाती थी और हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचती थी। यही बात धीरे धीरे उसके मन में आर्या के लिए सम्मान और अपनापन पैदा करने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। शुरुआत में सिर्फ काम की बातें होती थीं, लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातें भी होने लगी। कभी किसी पुरानी याद पर हंसी आ जाती, तो कभी भविष्य को लेकर सामान्य चर्चा हो जाती। दोनों में से किसी ने भी अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन दोनों ये जरूर महसूस करने लगे थे कि ये रिश्ता अब सिर्फ पहचान तक सीमित नहीं रहा। आर्या ने एक बात पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी वो कहीं अकेली होती, उसे ऐसा लगता कि शायद आज वो उससे बात करेगा। अगर उसका फोन बजता, तो एक पल के लिए उसके मन में यही उम्मीद आती कि शायद उसी का संदेश होगा। अगर किसी की आहट सुनाई देती, तो उसकी नज़र अनजाने में उसी चेहरे को ढूंढने लगती। फिर वो खुद ही मुस्कुरा देती और सोचती कि आखिर वो ऐसा क्यों सोच रही है। लेकिन इसी खुशी के साथ एक डर भी उसके मन में घर करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाला इंसान क्या महसूस करता है। क्या ये सिर्फ उसकी अपनी सोच है, या फिर दूसरी तरफ भी वही एहसास है? यही सवाल उसे हर दिन उलझाने लगा। समय के साथ दोनों के बीच भरोसा बढ़ता गया, लेकिन उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की। दोनों एक दूसरे को समझना चाहते थे। उन्हें लगता था कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत भरोसे से होनी चाहिए, सिर्फ भावनाओं से नहीं। यही वजह थी कि दोनों अपनी सीमाओं का पूरा सम्मान करते हुए धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। इसी बीच कुछ लोगों ने उनकी बढ़ती दोस्ती पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लोगों की बातें शुरू हो गई। कोई इसे सामान्य दोस्ती कहता, तो कोई इसके पीछे अलग मतलब निकालने लगा। आर्या को इन बातों की खबर मिली, लेकिन उसमें किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे पता था कि दुनिया का काम बातें करना है। अगर वो हर बात का जवाब देने लगेगी, तो अपनी जिंदगी कभी जी नहीं पाएगी। दूसरी तरफ वो युवक भी समझ गया था कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। उसे एहसास हो गया था कि अगर उसने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया, तो शायद बहुत देर हो जाएगी। लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि जब भी अपने दिल की बात कहे, पूरे सम्मान और सच्चाई के साथ कहे। उधर आर्या के मन में हर दिन एक नया सवाल जन्म लेने लगा। वो कई बार खुद से कहती कि क्या वो भी मेरे बारे में सोचता होगा, क्या वो भी मुझसे अकेले में बात करना चाहता होगा, या ये सब सिर्फ मेरी अपनी कल्पना है। यही सवाल उसे अंदर ही अंदर बेचैन करने लगे। वो हर मुलाकात में उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करती, लेकिन उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता। एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों आमने सामने खड़े
थे। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली। दोनों कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। आसपास लोगों की मौजूदगी ने उस पल को अधूरा छोड़ दिया। दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने रास्ते पर चल पड़े, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, क्या अगली मुलाकात सिर्फ एक संयोग होगी या फिर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अब सिर्फ मुलाकातें नहीं होंगी, बल्कि भावनाओं की असली परीक्षा शुरू होगी। दोनों अपने दिल की बात कब तक छिपा पाएंगे? क्या गलतफहमियां उन्हें दूर कर देंगी या फिर यही एहसास उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे के करीब ले आएंगे? इन सभी सवालों के जवाब अभी बाकी हैं और यही अधूरी कहानी आगे चलकर सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाली है। नई शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती। जब दिल में किसी के लिए खास जगह बनने लगती है, तब खुशी के साथ साथ डर भी पैदा होने लगता है। आर्या की जिंदगी में भी अब यही दौर चल रहा था। वो हर दिन खुद को समझाने की कोशिश करती कि यह सिर्फ एक अच्छी दोस्ती है, लेकिन उसका दिल हर बार उसकी बात मानने से इनकार कर देता। जितना वो अपने एहसासों को छिपाने की कोशिश करती, उतना ही वो और गहरे होते जाते। दूसरी तरफ वो युवक भी पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो हर छोटी बात में आर्या का ध्यान रखने लगा था। अगर उसे लगता कि आर्या परेशान है, तो बिना कुछ पूछे उसकी मदद करने की कोशिश करता। अगर वो मुस्कुरा रही होती, तो उसके चेहरे पर भी अपने आप मुस्कान आ जाती। दोनों के बीच कोई वादा नहीं हुआ था, कोई इजहार नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी एक अनकहा रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होने लगा था। समय के साथ लोगों की नजरें भी उन दोनों पर टिकने लगी। आसपास के लोग अपनी अपनी राय बनाने लगे। कोई कहता कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, तो कोई कहता कि ये सिर्फ एक सामान्य दोस्ती है। ऐसी बातें धीरे धीरे आर्या तक भी पहुंचने लगी। उसने बाहर से खुद को शांत रखा, लेकिन अंदर ही अंदर वो उलझन में पड़ गई। उसे डर था कि कहीं लोगों की बातें उनके बीच बनी सच्ची समझ को कमजोर न कर दे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने दोनों के रिश्ते को नई परीक्षा के सामने खड़ा कर दिया। आर्या ने किसी दूसरे व्यक्ति से सामान्य बातचीत की, लेकिन दूर से देखने वाले ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। कुछ ही घंटों में छोटी सी बात कई लोगों की चर्चा बन गई। बिना पूरी सच्चाई जाने लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बना ली। यही बात धीरे धीरे उस युवक तक भी पहुंची। पहली बार उसके मन में भी सवाल उठे। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि बिना सच्चाई जाने किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है। लेकिन इंसान जब किसी की परवाह करने लगता है, तब छोटी छोटी बातें भी उसे परेशान करने लगती हैं। उसके मन में बार बार यही सवाल आने लगा कि क्या वो सिर्फ उसे ही खास मानता था या आर्या सभी के साथ वैसी ही सहज रहती है। उधर आर्या को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके बारे में कैसी बातें फैल रही हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थी, लेकिन उसने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से वो युवक पहले जैसा सहज नहीं रहा। उसकी बातें कम हो गई थीं। पहले जहां हर मुलाकात में अपनापन महसूस होता था, अब वहां हल्की सी दूरी दिखाई देने लगी। ये बदलाव आर्या को अंदर तक परेशान करने लगा। उसने कई बार सोचा कि सीधे जाकर पूछ ले कि आखिर बात क्या है, लेकिन हर बार वो लुक जाती। उसे लगता कि अगर सामने वाले के मन में कोई गलतफहमी नहीं हुई, तो उसका सवाल ही अजीब लगेगा। दूसरी तरफ वो युवक भी यही सोचकर चुप था कि शायद समय के साथ सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन दोनों की यही चुप्पी उनके बीच की दूरी बढ़ाने लगी। दिन बीतते गए और दोनों के चेहरे पर वही मुस्कान तो थी, लेकिन पहले वाली सहजता नहीं थी। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, मगर सही शब्द नहीं मिल रहे थे। कई बार उनकी नजरें मिलती, लेकिन कुछ ही पल बाद दोनों नजरें झुका लेते। ये खामोशी किसी भी बहस से ज्यादा भारी लगने लगी थी। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला ने आर्या से एक बात कही जो उसके दिल को छू गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर रिश्ता सच्चा हो तो उसे बचाने के लिए अहंकार नहीं, भरोसा चाहिए। ये बात आर्या के मन में बस गई। उसने महसूस किया कि अगर वो अपने मन की बात कभी नहीं कहेगी, तो शायद ये दूरी हमेशा के लिए बनी रहेगी। उधर वो युवक भी एक महत्वपूर्ण फैसला ले चुका था। उसने तय किया कि अब वो किसी और की बातों पर भरोसा करने के बजाय सीधे आर्या से बात करेगा। उसे महसूस हो गया था कि सच्चे रिश्ते अफवाहों से नहीं, बल्कि खुलकर की गई बातचीत से मजबूत होते हैं। यही सोच उसे फिर से उम्मीद देने लगी। कुछ दिनों बाद दोनों की मुलाकात एक शांत माहौल में हुई। इस बार दोनों ने एक दूसरे से नजरें नहीं चुराईं। कुछ पल तक दोनों चुप रहे, लेकिन ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी। इस खामोशी में शिकायत भी थी, अपनापन भी था और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। सबसे पहले आर्या ने हिम्मत दिखाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर दो लोग हर बार चुप रहेंगे तो गलतफहमियां कभी खत्म नहीं होंगी। ये बात सुनकर वो युवक भी मुस्कुरा दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने कुछ बातों को बिना समझे अपने मन में जगह दे दी थी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने साफ कहा कि अगर उसने पहले ही खुलकर बात की होती तो शायद दोनों को इतने दिनों की बेचैनी सहनी नहीं पड़ती। आर्या ने भी अपनी भावनाएं छिपाई नहीं।
उसने बताया कि वो हर दिन यही सोचती रही कि आखिर उनके बीच अचानक इतनी दूरी क्यों आ गई। उसने माना कि कई बार वो भी डर गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि शायद सामने वाला अब पहले जैसा महसूस नहीं करता। दोनों ने महसूस किया कि उनकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई तीसरा इंसान नहीं, बल्कि उनकी अपनी चुप्पी थी। धीरे धीरे दोनों के मन का बोझ हल्का होने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चे रिश्ते में सबसे जरूरी चीज भरोसा होता है। अगर भरोसा बना रहे तो हर गलतफहमी समय के साथ खत्म हो सकती है, लेकिन अगर भरोसा टूट जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी कमजोर पड़ सकता है। इसी बीच एक नई चुनौती उनके सामने आ खड़ी हुई। परिवार के कुछ लोगों को अब भी इस रिश्ते पर भरोसा नहीं था। उनका मानना था कि दोनों को अपने फैसले पर दोबारा सोचने की जरूरत है। ये बात सुनकर दोनों कुछ पल के लिए फिर से उलझ गए, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो अकेले नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि चाहे जो भी मुश्किल आए, उसका सामना साथ मिलकर करेंगे। अब कहानी एक नई दिशा में बढ़ने लगी। पहले जहां दोनों अपनी भावनाओं को छिपा रहे थे,